हेलो एवरीवन, आज का वीडियो है डिवाइन मैस्कुलाइन अवेकनिंग की जर्नी कैसी होती है। कई सारे फेमिनाइंस ना मुझसे एक ही क्वेश्चंस पूछती है कि डिवाइन मैस्कुलाइन इमोशनली क्यों हमसे विड्रॉ हो जाते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, या क्यों वो इमोशनली हमारे साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्या क्यों वो अपने इमोशंस को हमारे साथ शेयर नहीं कर पाते। ठीक है, क्यों वो हमसे एक्चुअली रन करते हैं। तो ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे, और ये हम जानने की कोशिश करेंगे एक डिवाइन मैस्कुलाइन अवेकनिंग की जर्नी किस तरह से होती है, और क्या क्या चैलेंजेस से उसको गुजरना पड़ता है, और क्या क्या उसके ऊंड्स हो जाते हैं, क्या क्या उसको हील करना पड़ता है। ठीक है, क्या क्या उसके ब्लॉकेज रहते हैं। ठीक है, सबको पता है इनर चाइल्ड तो ब्लॉक रहता ही है मैस्कुलाइन का मैक्सिमम। और क्या क्या चीज़ें होती है आज ये वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो यूजुअली ये फेमिनिन्स को हेल्प करेगा अपनी मैस्कुलाइन्स को समझने में, या उनको हेल्प करने में। डिवाइन मैस्कुलाइन की जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट होती है, जैसा डिवाइन फेमिनिन की भी होती है। ठीक है, जो लोग स्पिरिचुअलिटी चूज़ करते हैं, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, उनकी लाइफ बचपन से ही बहुत चैलेंजिंग रहती है। ठीक है, उसी तरह से एक डिवाइन मैस्कुलाइन की भी जर्नी बहुत चैलेंजेबल होती है। बचपन से ही उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करना है। ठीक है, जब उसके खेलने के दिन होते हैं, एंजॉय करने के दिन होते हैं, बट उसके लिए वो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता रहता है। बहुत कम एज में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, कभी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कभी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कई सारे मैस्कुलाइन्स होते हैं, उनको बचपन से ही माँ बाप का प्यार नहीं मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत कम एज में उनके माँ बाप की डेथ हो जाती है, तो वो स्टेप फादर मदर या उनके नानी या दादी के पास बड़े होते हैं। तो एक इमोशनल सपोर्ट, एक अनकंडीशनल लव मिसिंग हमेशा रहता है। ठीक है, जब भी किसी बच्चे के लाइफ में या बच्ची के लाइफ में अनकंडीशनल लव, इमोशनल सपोर्ट मिसिंग रहता है, मोटिवेशन मिसिंग रहता है, तो उसका इनर चाइल्ड बचपन से ही ब्लॉक हो जाता है। अपना इनर चाइल्ड ब्लॉक होने की वजह से ना ही वो अपनी पर्सनल लाइफ में, करियर लाइफ में, रिलेशनशिप में भी वो अच्छा नहीं कर पाते। ठीक है, अब जो बच्चे का इनर चाइल्ड पहले से ही ब्लॉक है, ठीक है, उसने अपनी स्कूलिंग अच्छी नहीं की, कॉलेज गया, कॉलेज के बाद वो रिलेशनशिप में एंटर हुआ। ये स्टोरी सिर्फ मेरी नहीं, कई सारे जो एनलाइटेड मैस्कुलिन है उनकी सारी स्टोरी मैं ऐड करके आपको एक एक्सपीरियंस दे रहा हूँ कि एक लाइफ डिवाइन मैस्कुलिन की कितनी टफ होती है। ठीक है, तो जब कई सारी वो लड़कियों उनसे कनेक्ट होते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो लड़कियाँ उनको चीट करके, डिच करके निकल जाती है। ठीक है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं, सिंपल बाय नेचर होते हैं। ठीक है, बचपन से उनका चाइल्डहुड ब्लॉक होता है, उनको अनकंडीशनल लव नहीं मिलता है, उनको अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं मिलता है। ठीक है, मोटिवेशन नहीं मिलता है। उनको लगता है कि यार सभी लोग अच्छे हैं, क्योंकि वो कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचते, बुरा नहीं सोचते। तो उनको भी लगता है कि कोई हमारे बारे में क्यों गलत सोचेगा, क्यों बुरा सोचेगा, क्यों हमें बुरा करेगा। तो दुनिया वैसी नहीं है एक्चुअली। ठीक है, जो भी उनकी जो गर्लफ्रेंड्स होती है डिवाइन मैस्कुलिन की उनकी लाइफ में आती है, वो उनको एक लेसन, ये कार्मिक होती है वो कार्मिक ना भी रही तो एक लेसन सिखाने आती है, इसीलिए वो उनको चीट करती है, डिच करती है। ये एक बार नहीं, कई बार एक मैस्कुलिन के सोबत होता है, जब वो एक लड़की के सोबत, दूसरी लड़की के सोबत, तीसरी लड़की के सोबत रिलेशन में जाता है, कई बार उनको सिर्फ ब्रेकअप्स ही मिलते हैं। ठीक है, फाइनली वो इमोशनली ब्रेक हो जाते हैं, कंप्लीटली बर्न आउट हो जाते हैं, इमोशनली बर्न आउट हो जाते हो। ये जो मैं स्टोरी आप लोगों को समझा रहा हूँ, इट्स ओनली अबाउट ए रियल डिवाइन मैस्कुलाइन। भाई ऐसे तो भरे पड़े हुए हैं यूट्यूब में, ठीक है, सोशल मीडिया में, सराउंडिंग्स में आपके भरे पड़े हुए हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फॉल्स डिवाइन मैस्कुलाइन, आई एम टॉकिंग अबाउट द रियल डिवाइन मैस्कुलाइन। जो रियल डिवाइन मैस्कुलाइन की एक लाइफ होती है। ठीक है, तो उसके बाद कई सारे ब्रेकअप्स होने के बाद, इमोशनली बर्न आउट होने के बाद, ठीक है, उनको प्यार पर से भरोसा उड़ जाता है। दिस इज़ द मेन रीज़न। जब उनकी डीएफ से वो कनेक्ट होते हैं, वो इमोशनली जुड़ नहीं पाते, या इमोशनली वो रन करते हैं, या इमोशनली वो समझ नहीं पाते आपको। ठीक है, नहीं नहीं तो आप उनको नहीं समझ पाते। ठीक है, यू फील वेरी स्ट्रेंज, बहुत स्ट्रेंज बिहेवियर उनसे आप फील कर पाते हो। ठीक है, देख पाते हो। तो दिस इज़ द मेन रीज़न जो एक डिवाइन मैस्कुलाइन फेमिनिन से रन करते हैं। यानी कि ये क्या है, दिस इज़ एक चाइल्डहुड ट्रॉमा, दिस इज़ रिलेशनशिप ट्रॉमा, एंड दिस इज सोशल ट्रॉमा, एंड एक इनर चाइल्ड ब्लॉकेज है। ये सारे एक्चुअली मेन मेन वुंड्स है जो एक मैस्कुलाइन्स के अंदर होते हैं बिफोर अवेकनिंग। और डिवाइन मैस्कुलाइन की जो मैरिज लाइफ होती है, या सबको पता है स्पिरिचुअल लोग अपनी स्पाउस से कनेक्ट नहीं कर पाते, चाहे वो इमोशनल लेवल पे हो या फिजिकल लेवल पे हो। बट उनकी लाइफ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है बिकॉज ऑफ द कार्मिक पार्टनर। यस, मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी वाइफ कार्मिक ही होती है। ठीक है, ये एक भी रीज़न होता है। कई बार उनकी एक
लाइफ में या उनकी फैमिली में कई सारे लोग डिपेंडेंट होते हैं, लाइक छोटी बहन, छोटा भाई, ठीक है, माँ-बाप होते हैं। उनका सारा फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर होता है। तो ये भी एक रीज़न होता है कि वो आगे नहीं बढ़ पाते, कमिटमेंट दे नहीं पाते। वो अपने आगे अपनी डीएफ के साथ एक हेल्थी कनेक्शन या रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर नहीं पाते, ठीक है? बिकॉज़ वो डिस्टॉर्टेड होते हैं, वो टॉक्सिक होते हैं। बिकॉज़ उनके इतने परेशानी होती है, जॉब का परेशानी होता है, उनका फाइनेंशियल ब्लॉकेज रहता है, ठीक है? उनकी जॉब नहीं रहती है, वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं, या जॉब रही तो जॉब की सैलरी कम होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं। तो कई सारी एक्चुअली 3D के लूप में वो फँसे हुए रहते हैं, ठीक है? और कई बार वो एक डीएफ से मिलने से पहले ही कई बार वो रिलेशनशिप में रहकर उनका ब्रेकअप होके रहता है, वो लड़की को अभी तक वो भुला नहीं पाते। वो उनका एक रिलेशनशिप ट्रॉमा चलता रहता है, उनके सोबत साथ-साथ एक रिलेशनशिप ट्रॉमा चलता रहता है। एंड दिस इज़ ऑल्सो एक वन साइन कि वो क्यों इमोशनली कोप अप नहीं कर पाते एक फेमिनाइन के सोबत। इस टफ लाइफ में, इस टफ सिचुएशन में कई सारे फेमिनाइन सोचती भी है, यार हम मिले ही क्यों? हम दुनिया में आए ही क्यों? जब हमारा यूनियन नहीं होना था, शादी नहीं होनी थी, फैमिली नहीं होनी थी, व्हाई? तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी डीएम की लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है, वो उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहा है, तो उसका मतलब ये है कि वो कहीं न कहीं गलती कर रहा है। कहीं न कहीं वो अपने कार्मिक कनेक्शन को पहचान नहीं पा रहा है, वो कार्मिक कनेक्शन से बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर पा रहा है, या एटलीस्ट वो हील करने की कोशिश नहीं कर पा रहा है, ठीक है? तो एक 3D के लूप में फँसा हुआ है, ठीक है? वो अपनी जॉब की वजह स अपनी जॉब को मैनेज नहीं कर पा रहा है, अपनी फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को बैलेंस नहीं कर पा रहा है, ठीक है? क्योंकि उसकी उसमें एक लर्निंग है, जब तक वो पूरी तरह से अपना एक लेसन लर्न नहीं कर लेता, तब तक वो चीज़ों से वो बाहर नहीं निकलेगा। वो लेसन को नहीं लर्न कर पा रहा है, बट सिर्फ़ बर्डन ही बर्डन लेता जा रहा है। अपने सर पे बर्डन के ऊपर बर्डन लेते जा रहा है, वो रिलैक्स नहीं हो रहा है, ठीक है? वो अपनी लेसन को लर्न नहीं कर रहा है, वो चीज़ों को लेट गो नहीं कर रहा है। सब में मैक्सिमम प्रॉब्लम यही होती है डीएम की, वो चीज़ों को पकड़ के बैठते हैं, लेट गो नहीं करते, लेट गो करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। तो जब उनके अंदर ये एटीट्यूड बिहेवियर आएगा कि चीज़ों को लेट गो करो, मूव ऑन करो, अपनी जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस है उसके हिसाब से अपने फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को बैलेंस करो, ठीक है? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो टुवर्ड्स द फैमिली रहती है उसको बैलेंस करो, ठीक है? तो इसके लिए आपको रिलैक्स होना पड़ता है, इसके लिए आपको स्ट्रेस फ्री डिप्रेशन से बाहर निकलना पड़ता है, आपको टॉक्सिक नार्सिसिस्टिक एनर्जी से बाहर निकलना पड़ता है, ठीक है? आपको डिस्ट्रक्टिव एनर्जी से बाहर निकलना पड़ता है, वो काम ही नहीं करता अपने ऊपर, ठीक है? वो खुद एक लूप में फँसा हुआ रहता है, अपने वो ट्रॉमा में फँसा हुआ रहता है, अपने वो इमोशनल ट्रॉमा में फँसा रहता है, चाइल्डहुड ट्रॉमा, रिलेशनशिप ट्रॉमा से कभी बाहर ही नहीं निकल पाता, वो निकलना ही नहीं चाहता। या दैट इज़ एक्चुअली मेन रीज़न मैक्सिमम जो मैस्कुलिन्स होते हैं, वो अवेकन नहीं हो पाते। तो इस केस में फेमिनिन को फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना है। फेमिनिन को दे हैव टू बी वेरी कॉन्शियस कि चलो वो उसका कर्मा है, वो डील करेगा, बट आई शुड नॉट इन ए चेजिंग एनर्जी। मुझे कोई चेजिंग एनर्जी में नहीं रहना चाहिए। वो रनिंग एनर्जी में रहेगा कोई बात नहीं, बट आई एम नॉट गोइंग टू चेज, ठीक है? आप जितना जल्दी इमोशनली बैलेंस करोगे, चेजिंग एनर्जी, मिसिंग वेटिंग, लविंग एनर्जी से बाहर निकलोगे, एंड आप अपनी जर्नी के ऊपर, अपनी हीलिंग के ऊपर, आप अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस करोगे, उतना ही आप जर्नी में बैलेंस कर पाओगे, उतना ही ज़्यादा आप जल्दी से जल्दी विज़डम नॉलेज हासिल कर पाओगे और अपनी अवेकनिंग की तरफ जल्दी आगे बढ़ पाओगे, ठीक है? बट कई सारी फेमिनाइन्स डिसअपॉइंटेड हो जाती है कि यार कब ये चीज़ें उसकी लाइफ में रिज़ॉल्व होंगी, कब हमारा यूनियन होगा, कब हम एक होंगे, एंड वो वेटिंग, मिसिंग, लविंग, चेजिंग एनर्जी में बहुत डीपली इन्वॉल्व हो जाती है, एंड वो भी अपने आप को ब्लॉक कर लेती है। एनर्जी लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, मेंटल एंड फिजिकल लेवल पे भी वो अपने आप को कहीं न कहीं हील कर लेती है, बीमार हो जाती है। तो जिसकी वजह से ना ही वो डीएम आगे बढ़ पाता है, ना ही वो डीएफ आगे बढ़ती है। उनकी जर्नी कभी कंप्लीट होती ही नहीं है, ठीक है? लाइफ खत्म हो जाती है, जर्नी खत्म नहीं होती, कंप्लीट नहीं होती है। तो हर एक फेमिनिन को ये मैं समझाता हूँ एनर्जीज़ किस तरह से काम करती है। देखो, जब तक आपकी या आपकी डीएम की कुंडलिनी रेज़ नहीं होती, तब तक वो कॉन्शियसनेस नहीं बढ़ता है। तब तक कॉन्शियसनेस नहीं बढ़ेगा, वो नॉलेज, विज़डम को समझ ही नहीं पाएगा। वो डिवाइन से कनेक्ट नहीं कर पाएगा, वो डिवाइन के वाइब्रेशंस को समझ नहीं पाएगा, वो अपने खुद के इमोशंस से कनेक्ट नहीं कर पाएगा, समझ नहीं पाएगा। तो कुंडलिनी रेज़ होना ज़रूरी है। कुंडलिनी रेज़ का मतलब क्या है? जो कुंडलिनी हमारे नीचे के चक्रा से कनेक्ट रहती है, उसको ऊपर और लेके जाना है, ठीक है? वो प्रोसेस शुरू होना ज़रूरी है। वो प्रोसेस शुरू होने के बाद ही वो आपकी एनर्जी को फ़ील कर पाता है। यस, कई सारे फेमिनिन के क्वेश्चंस आते हैं मुझे, "सर, मैं सब कुछ फ़ील करती हूँ, वो कुछ नहीं फ़ील करता। मैं इस बात को लाइक आई कैन नॉट कन्विंस माई सेल्फ कि मैं इतना डीप फ़ील करती हूँ, कुछ नहीं फ़ील कर पाता।" यस, ऐसा होता है।
जब तक उसकी कुंडलिनी रेज़ नहीं होती, तब तक वो कुछ भी फ़ील नहीं कर पाता है। आपकी डीएम की कुंडलिनी रेज़ हुई है, नहीं है, ये चक्रा मेडिटेशन में पता चल जाता है, ठीक है? आप फेमिनिन की भी हुई है, नहीं, ये पता चलता है। बट द मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ हियर कि अगर आपके डीएम की कुंडलिनी अवेकनिंग रेज़ नहीं हुई है, नहीं, वो कभी आपके वो इमोशंस को, डिवाइन विज़डम को, वो जर्नी को इम्पोर्टेंट वैल्यू देगा ही नहीं, ठीक है? बस वो आपसे झूठ बोलेगा एंड आपके साथ फिज़िकल रिलेशन बनाएगा, बिकॉज़ वो एक सिर्फ़ 3D का इंसान है। हमेशा आपको लग उसके झूठ को आप सच मान लेते हो, बिकॉज़ आप उससे बहुत गहरा प्यार करते हो। आपको नहीं लगता कि वो झूठ बोल रहा है। आपका दिल नहीं मानता, बिकॉज़ यू आर इन लव, ऑफ़ कोर्स। जब हम प्यार में रहते हैं ना किसी इंसान के साथ, उसकी गलतियाँ हमें नज़र नहीं आती है, उसके गुनाह हमें नज़र नहीं आते, बिकॉज़ वी आर इन लव। हमारे अंदर ऑलरेडी ऑक्सीटोसिन हार्मोन चल बॉडी में फैल गया है, तो वो लॉजिकल माइंड काम नहीं करता है हमारा। हमारे अंदर सोचने की कैपेसिटी नहीं होती है। बस हमें लगता है जो कुछ है वो सही है, जो कुछ हमारे बीच में हो रहा है वो सही है। जो कुछ वो बोल रहा है सही बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है, ठीक है? हम फिज़िकल होते हैं, हम फाइनेंशियली उनको हेल्प करते हैं, ठीक है? इमोशनली उनको हेल्प करते हैं। फाइनली उसका मन भर जाता है या वो सेपरेशन में चल जाता है, आपको ब्लॉक कर देता है या ऑन ऑफ सिचुएशन में आपको उठा के रख देता है, ठीक है? तो ये एक चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा एज़ ए स्पिरिचुअल वीमेन या डिवाइन फेमिनिन। कुंडलिनी अवेकनिंग हुई है, नहीं हुई है, पहले देख लो। वो अवेकनिंग हुई है तभी वो समझ पाएगा, नहीं तो वो कुछ नहीं समझेगा। वो एनर्जेटिकल पुल एंड पुश आपकी तरफ से होगा, रिसीवर गिवर आप ही होंगे, ठीक है? रिसीवर गिवर आप ही होंगे उस टाइम पे। वो बंदा तो ठीक है, बट रिसीव करेगा, वो कभी गिव नहीं करेगा। आपकी एनर्जी से कनेक्ट होके वो रिसीव करेगा, गिव नहीं करेगा। तो इसमें आप डिसअपॉइंटमेंट होते हो, यार हर चीज़ तो मैं देती हूँ, वो रिसीव भी करता है, बट मुझे वो लेवल, जो लेवल का मैं उससे कनेक्ट होती हूँ, वो लेवल पे क्यों नहीं मुझसे कनेक्ट होता? वो लेवल पे क्यों नहीं फ़ील करता? वो लेवल पे क्यों कन्फेस नहीं करता? बिकॉज़ वो फ़ील ही नहीं करता। रियल में अगर फ़ील करेगा तो उसको फ़ीलिंग आएगी ना, वो इमोशंस उसको फ़ीलिंग आएगी, वो इमोशन से कनेक्ट कर पाएगा। जब वो कर ही नहीं पा रहा है, ठीक है, तो वो कैसा फ़ील होगा उसको? ही इज़ जस्ट लाइंग टू यू, आपको झूठ बोल रहा है एंड ही इज़ जस्ट फुलफिलिंग हिज़ इमोशनल एंड फिज़िकल नीड, ऑलमोस्ट फिज़िकल नीड, नॉट इमोशनल। कुंडलिनी अवेकनिंग के लिए उसको अपने सारे पैटर्न्स को हील करना पड़ेगा, अपने वुंड्स को, अपनी जनरेशनल ट्रॉमास को, अपने जिससे भी वो कार्मिक साइकिल्स बनाया है, वो सारे कार्मिक साइकिल से बाहर निकलना पड़ेगा। अपनी 3D की रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसको बैलेंस करना पड़ेगा। डिप्रेशन, स्ट्रेस से बैलेंस करना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है? जो लोग डिपेंडेंट है, उसकी मैरिज लाइफ़, उसकी करियर लाइफ़, उसकी ये सब चीज़ें, फैमिली को सब बैलेंस करना पड़ेगा, उसको रिलैक्स करना पड़ेगा, ठीक है? तभी वो कुंडलिनी रेज़ होगी, ठीक है? कॉन्शियसनेस, जब उसका कॉन्शियसनेस तभी उससे कनेक्ट करेगा, उसका कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड रिलैक्स रहेगा। उसकी बॉडी काम डाउन रहेगी, तभी अब मेरी कुंडलिनी रेज़ बढ़ती है। कई केसेस में मैंने चेक किया है कि चक्रा ब्लॉकेज रहता है, फिर भी कुंडलिनी रेज़ होती है। येस, इट्स ट्रू, वो भी होता है, ठीक है? चक्रा ब्लॉकेज रहने के बावजूद भी वाइब्रेशंस बढ़ते हैं, बिकॉज़ वाइब्रेशन इज़ कनेक्टेड टू योर कॉन्शियसनेस, ठीक है? एनर्जी ब्लॉक, अनब्लॉक तो होता ही रहता है, ठीक है? बट हमारा जो कुंडलिनी रेज़िंग वाइब्रेशन जो होता है ना, कॉन्शियसनेस बढ़ाती है। एक बार कॉन्शियसनेस बढ़ाने के बाद आप डिवाइन का जो मैसेज होता है ना, उसको समझने लगते हो। इमोशंस आपके जो ट्रिगर होते हैं, उसको कनेक्ट करने लगते हो। तब जाके आपको आप डीएम, डीएफ, तब जाकर आप एक-दूसरे की एनर्जी पुल एंड पुश को समझ पाते हो, कनेक्ट कर पाते हो, अंडरस्टैंड कर पाते हो। तब जाके आप दोनों की एक अवेकनिंग प्रोसेस में आप एंटर करते हो, तब जाकर आप कहीं न कहीं अवेकन होते हो, एनलाइट होते हो। इस तरह से ये जर्नी, ये प्रोसेस काम करता है। बट जो लोगों की भी कुंडलिनी अवेकनिंग नहीं है, डिवाइन मैस्कुलिन नहीं है, वो सिर्फ़ एक 3D के इंसान है। वो बस अपनी फिज़िकल और फाइनेंशियल नीड पूरी कर रहे हैं आपसे, दैट्स ऑल। तो फेमिनिन को इधर जागरूक होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जब आपका मैस्कुलिन कुंडलिनी अवेकनिंग नहीं हुई है, आप उनको, अगर आप उनसे कनेक्टेड है, तो आपको उनको हेल्प करना चाहिए। नहीं तो आप हीलिंग भेज सकते हो, प्रेयर्स भेज सकते हो, अगर आप कनेक्टेड नहीं है तो, नो कॉन्टैक्ट में हो तो। चलो, इस खूबसूरत वीडियो को मैं इधर ही एंड करता हूँ। आप स्क्रीन पे नंबर देख रहे होंगे, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए, पीएलआर के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, चक्रा हीलिंग के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सेशंस के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं कोर्सेस ले रहा हूँ, साइकोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी एंड पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? और जितने भी नए लोग हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, और जितना आप चैनल को लाइक करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, ठीक है, आप प्लीज़ शेयर करते हुए जाइए, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। और मुझे कनेक्ट रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए शुक्रिया जी। जैसा मैं जाते-जाते हमेशा कहता हूँ, एनलाइटेड अवेकन लोगों से कनेक्ट रहिए, आपको क्लैरिटी मिलेगी और आपकी जर्नी में आपको हेल्प होगा आगे बढ़ने में। अल्लाह हाफ़िज़।